हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राजीव पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो कि शॉर्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण प्रश्न जो देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर और कुछ क्वेश्चन है जिसको हम बताएंगे आपको, आपके एग्जाम में आने का एकदम 80 से 90% चांस रहेगा, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा और आप सबके एग्जाम में मदद मिलने वाला है इससे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दिया है, इफ y इक्वल टू 10 sec इनवर्स x देन फाइंड dy by dx। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको, डिफरेंशिएशन में हमने आपको पढ़ाया है 10x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या बताए थे, d10x का डिफरेंशिएशन dx क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x। ठीक है, ये आपको याद है। और एक और डिफरेंशिएशन क्या है, यहाँ पे जो यूज होगा किसका, सेक स्क्वायर एक्स का। ठीक है, डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का होता है 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। अगर ये दोनों डिफरेंशिएशन आपको याद है तो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये किसका है, ट्रिग्नोमेट्री का है। ठीक है, और ये क्या है, इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि आपको इस क्वेश्चन को बता दिया जाएगा तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपके एग्जाम में अगर यहाँ पे 10 की जगह पे कॉस भी रह सकता है, सेक भी रह सकता है, कॉसेक भी रह सकता है, 6 के 6 प्रकार में से कोई भी रह सकता है। और यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स की जगह पे भी कोई रह सकता है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार का जो भी फॉर्मूला है 6 6 12 हुआ, सबको आप लोग याद जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 10 सेक इनवर्स एक्स। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे गिवन डेट क्या है, y इक्वल टू 10 सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स के सापेक्ष में दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा डी 10 एक्स, एक्स के जगह पे क्या है, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे क्या लिखा जाता है, ये बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, नीचे एक्स है तब सेक स्क्वायर एक्स हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 10 सेक एक्स, तो नीचे क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, नीचे सेक इनवर्स एक्स रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं, जो यहाँ है उसको ऊपर लिखा गया है चैन रूल। चैन रूल का प्रयोग करना होता है, जिसने टाइप अगर एक दो टाइप तीन टाइप दे दिया है एक ही प्रश्न में, इसको चैन रूल से आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, देखिए डी वाई बाई डी एक्स, 10 इनवर्स 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या है, सेक इनवर्स एक्स, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम लोग को लिखना क्या है इसे, यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स बाई, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद आप सबको समझ में आ रहा होगा, और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो समझ में आना चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 में देखिए क्या दिया गया है, इफ y इक्वल टू 10 इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन x देन फाइंड dy बाई dx। ठीक है, इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया है y बराबर 10 इनवर्स cos x बाई 1 प्लस साइन x। इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू
एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू क्या दिया है, 10 इनवर्स कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। 1 प्लस साइन एक्स दिया है। अब देखिए हम लोग को 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए और कॉस एक्स का, ठीक है। तो 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला कितना होता है, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स या कॉस एक्स। कॉस एक्स का कितना फॉर्मूला होता है, कॉस एक्स का 4 फॉर्मूला होता है, कॉस 2x वाला, ठीक है। आप लोग अगर कॉस 2x वाला फॉर्मूला याद करिए हैं तो उस पर कॉस एक्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर आधा हो जाएगा उसमें भी। जैसे यहाँ पे देखिए कॉस 2x का फॉर्मूला कितना होता है, 4 गो फॉर्मूला होता है, कौन कौन। पहला क्या हो जाएगा, cos 2x का फॉर्मूला पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos 2x है तो ऊपर क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, मतलब इधर 2 है तो इधर 1 हो गया है, ठीक है। इधर 2 रहेगा इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या करेंगे हम लोग, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, इसका दूसरा फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए cos 2x है, यानी 2x के जगह पे यहाँ पे क्या हुआ है, x केवल हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसमें भी क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यानी यहाँ पे x है यहाँ पे 2x है, इधर 2x है तो इधर x हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ही चौथा फॉर्मूला क्या होता है, चौथा इसका हो जाता है cos 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। हो गया ना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 4 फॉर्मूला हो गया। और यहाँ पे देखिए cos x 1 प्लस साइन एक्स का, 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस साइन एक्स, यानी 1 प्लस साइन एक्स की जगह पे साइन 2x होगा, जो फॉर्मूला याद होगा आप सबको, उसमें साइन एक्स रहेगा तो क्या करेंगे, आधा कर देंगे उसमें, ठीक है। तो उसमें कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस साइन 2x बराबर क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देखिए इसी प्रकार यहाँ पे क्या दिया है, 1 प्लस साइन एक्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 2x है तो यहाँ पे 1x है, तो यहाँ पे 1x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इसको इसमें हम लोग को यूज करना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 10 इनवर्स, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, cos x की जगह पे। अब इसमें देखिए cos x में कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये cos x बराबर इतना होता है, cos 2x बराबर होता है, तो cos x में क्या आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए cos x में क्या हो जाएगा, cos x है तो cos x वाला ही फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे 2x है, तो 2x को x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आधा आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स, तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला ये जब है तो 1 प्लस एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सबको याद होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, इस प्रकार लिखा जा सकता है ना। सेम इसको इस प्रकार लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 10 इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 हो जाएगा, बाई नीचे क्या आ जाएगा, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखिए cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 दोनों सेम है, तो इसका पावर जो है इससे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा यहाँ, y इक्वल टू 10 इनवर्स cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, ठीक है। इसको कटाने के बाद इतना आ गया है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखिए, अब जो है होता है क्या, cos x बाई 2 प्लस cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x, ठीक है, cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे देखिए, इसको भी आप सबको लिखवा देते हैं, cos x माइनस साइन x बाई cos x प्लस साइन x, ठीक है। cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x का फॉर्मूला क्या होता है, 10 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, इसका होता है यह, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर प्लस रहता है और नीचे माइनस रहता है, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाता है 10 पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है। आप सबको इसको याद रखना है, उम्मीद है आप सबको याद भी होगा, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसमें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा y इक्वल टू 10 इनवर्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यह जो है इसके इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 बाई cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, नीचे क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 10 पाई बाई 4 माइनस 10 x बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़े होंगे चैप्टर 2 में, कि जो है इनवर्स से 10 जो है खत्म हो जाता है, ठीक है, इसे खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस x बाई 2, ठीक है। अब इसका जो डिफरेंशिएशन करना है हम लोग को यहाँ से, अब इसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, d डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 क्या होता है, कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। वही कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल लगा हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए d, मान लीजिए सी एक्स हो बाई डी एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c बाहर आ जाता है, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, c इंटू 1 बराबर c, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पाई बाई 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 माइनस क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई 2, तो x क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, डी 1 बाई 2 सॉरी बाहर आ जाएगा, और डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, यह जो है इसका आंसर आ गया। मुझे आप सबको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन के साथ, इससे भी मजेदार मजेदार क्वेश्चन आएगा, ताकि आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके इस क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद।